नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी आपको भारतीय पौराणिक कथाओं की अद्भुत दुनिया में ले जाएगी। यह कहानी है नन्हे अर्जुन की, जो सपनों की यात्रा पर निकलता है, जहां उसे मिलते हैं अर्श, देवता और महापुरुष। हर कोई उसे जीवन का एक नया पाठ सिखाता है। तो अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और इस दिव्य यात्रा पर मेरे साथ चलिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का नन्हा बालक रहता था। वह हमेशा अपने दादाजी से कथाएं सुनता, देवताओं की, ऋषियों की और अद्भुत युद्धों की। उसका मन ज्ञान की तलाश में भटकता रहता। एक दिन वह गांव के पुराने बरगद के नीचे जा बैठा। बरगद की जड़ें धरती में फैली थीं और उसकी शाखाएं जैसे आकाश से बातें कर रही थीं। धीरे धीरे ठंडी हवा चली, पत्ते सरसराए और अर्जुन की आंखें भारी होने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ कह रहा हो, आओ, मैं तुम्हें एक दिव्य यात्रा पर ले चलता हूं। और तभी अर्जुन सपनों की दुनिया में प्रवेश कर गया। अर्जुन ने आंखें खोली तो खुद को एक शांत नदी के तट पर पाया। यह सरस्वती नदी थी, जिसके जल से ज्ञान की धारा बहती है। नदी किनारे ऋषि वेद व्यास बैठे थे। वे महाभारत लिख रहे थे। उनकी कलम चलती और आकाश में श्लोक गूंजते। उन्होंने अर्जुन को देखा, मुस्कुराए और बोले, ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि अनुभव में भी छिपा होता है। उन्होंने अर्जुन को शांति का मंत्र दिया, जिससे उसका मन स्थिर हो गया। नदी की कलकल ध्वनि मानो लोरी बनकर उसे और गहरी नींद में ले गई। अचानक आसमान में बादल छा गए और बिजली सी चमक उठी। स्वर्णिम रथ उतरा, जिसे इंद्रदेव स्वयं चला रहे थे। उन्होंने अर्जुन को साथ बुलाया। रथ आकाश की ओर उड़ चला। नीचे पर्वत, नदियां और वन सब छोटे होते चले गए। इंद्रलोक पहुंचा तो अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। गंधर्व वीणा बजा रहे थे। इंद्रदेव ने कहा, साहस और धर्म मनुष्य को देवताओं के समान बना देता है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सत्य उसके मन में गहराई तक उतर रहा है। अब अर्जुन ने देखा, सामने एक विशाल सफेद बैल खड़ा है। वह और कोई नहीं, स्वयं नंदी थे। नंदी अर्जुन को लेकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। बर्फ से ढके पर्वत, शांत गुफाएं और वातावरण में ओंकार की ध्वनि। अर्जुन ने देखा, भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे हैं। उनका त्रिनेत्र आकाश में प्रकाश फैला रहा है। शिव ने नेत्र खोले और धीरे से कहा, शांति भीतर खोजो, बाहर नहीं। यह वाक्य अर्जुन के मन पर अमिट छाप छोड़ गया। कैलाश से उतरते हुए अर्जुन गंगा के उद्गम पर पहुंचा। गंगा माता प्रकट हुई। उनका स्वर मधुर और शांत था। उन्होंने कहा, पवित्रता केवल जल में नहीं, मन में भी होनी चाहिए। फिर उन्होंने अपने जल से अर्जुन को स्नान कराया। जैसे ही जल उसकी देह को छूता, सारी थकान, सारे भय धीरे धीरे मिटते जाते। अचानक सामने हनुमान जी खड़े थे। उनका तेज ऐसा था कि पर्वत भी छोटा लगे। उन्होंने अर्जुन को अपने बचपन की लीला सुनाई, कैसे उन्होंने सूरज को फल समझकर निगल लिया था। अर्जुन हंस पड़ा। हनुमान जी बोले, बालक, शक्ति का सही उपयोग तभी है जब वह सेवा में लगे। यह सुनकर अर्जुन का हृदय आनंद से भर गया। अब अर्जुन ने देखा, वह कुरुक्षेत्र की भूमि पर है। युद्ध चल रहा है। उसने देखा, अभिमन्यु निर्भय होकर चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहा है। उसके चेहरे पर साहस था, लेकिन मन में कोई भय नहीं। अचानक एक दिव्य स्वर गूंजा, धैर्य और कर्तव्य ही सच्चा धर्म है। यह शिक्षा अर्जुन के हृदय में गहराई तक बैठ गई। फिर अर्जुन ने देखा, देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे हैं। मंदराचल पर्वत, वासुकी नाग और चारों ओर गगन भेदी गूंज। मंथन से निकला विष, फिर लक्ष्मी और अंत में अमृत। भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए और अमृत की रक्षा की। विष्णु जी बोले, जीवन का मंथन आवश्यक है, तभी सच्चा अमृत अर्थात ज्ञान मिलता है। अर्जुन अब ब्रह्मलोक पहुंचा। कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, सृजन केवल वस्तुओं का नहीं, विचारों का भी होता है। तुम्हारे विचार जैसे होंगे, तुम्हारा जीवन वैसा ही होगा। अर्जुन ने प्रणाम किया और उसके भीतर एक नई रोशनी जग गई। धीरे धीरे सभी दृश्य धुंधले पड़ने लगे। अर्जुन ने खुद को
फिर उसी बरगद के नीचे पाया। उसके कानों में अब भी देवताओं की वाणी गूंज रही थी। बरगद ने फुसफुसाया, यात्रा भीतर की होती है बेटा। अर्जुन मुस्कुराया, अपनी आंखें बंद की और गहरी, शांत, मधुर नींद में खो गया। प्रिय श्रोताओं, यह थी नन्हे अर्जुन की स्वप्न यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें उसने ज्ञान, साहस और शांति सीखी। अब आप भी गहरी नींद में उतर जाइए। आपके सपने भी आपको दिव्य और शांत दुनिया में ले जाए। शुभ रात्रि।